मनोहर लाल जी, ये समाज जो है ये आपको खर्चा दे देगा, आपको खर्चा दे देगा। अगर हरियाणा सरकार इतनी ही बैंकरप्ट है तो मैं उनको कहता हूँ, मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से सीधा कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी, ये समाज जो है ये आपको खर्चा दे देगा, आप उसके माध्यम से फिर प्रार्थना करता हूँ अभी तो कि इस प्रकार की चीज़ समाज यदि करता है तो उसको उन्हें खुश होना चाहिए, उनको उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी मंजूरी देनी चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट लेटर ये हफ्ते मुख्यमंत्री को और सभी को भेजूंगा, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने नहीं किया तो मैं भारत सरकार के पास जाऊंगा, और यदि फिर भी नहीं किया तो फिर ये समाज इस सरकार के विरोध में काम करेगा, इस सरकार के विरोध में काम करेगा। ये तीनों स्टेप बता रहा हूँ आपके सामने। मैं आज तक मैंने कभी ऐसी बात की नहीं, लेकिन आज मैं कहने पर मुझे दुख हुआ कि जब समाज का कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना रहा है, अपना पैसा लगा के बना रहा है, तो आपकी इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप उसका हॉस्पिटल को चलाने का खर्चा साल का नहीं दे सके। ये बड़े शर्म की बात है कि आपने इस बात को नामंजूर। मुझे पता लगा कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस पंचायत चुनाव में ठीक नहीं रहा, तो ये अर्ली साइन है, उसको समझ के अपने आप को, अपनी बीमारी को ठीक कर लेना चाहिए। ये राज्यसभा के पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा हैं, एसएल ग्रुप के चेयरमैन और जी टीवी के मालिक। आज इन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आपने इतने तल्ख अंदाज में सरकार के खिलाफ, और वो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा। मौका डॉक्टर सुभाष चंद्रा के 72वें जन्मदिन का था। वो हिसार आए थे, हिसार में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसी दिन शाम को पत्रकारों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर नजला उतारा, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए, खासतौर पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाया और 3 ऑप्शन भी दिए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि वे हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो फिर केंद्र सरकार के पास जाएंगे, और वहां से भी अगर बात नहीं बनती है तो उनका समाज ये तय मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर हो जाएगा। ये सीधी सीधी खट्टर सरकार को चेतावनी थी। 2024 के चुनाव को लेकर इसे समझ सकते हैं, और ये भी माना जा रहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा आने वाले दिनों में सक्रिय तौर पर राजनीति करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सदस्य भी बीजेपी की मदद से बने थे। अंदर खाते कांग्रेस की मदद भी उनको मिली थी, लेकिन अब जब वो नए सिरे से राजनीति करेंगे तो फिर किसके साथ मिलकर करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये पत्ते उन्होंने फिलहाल नहीं खोले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ उन्होंने तीर चला दिया। इस दौरान उन्होंने और कई बातें भी कही। आइए आपको तफसील से सुनाते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं हिसार जिले के और हरियाणा के सभी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, सबको मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सबने मेरे आज जन्मदिन पर शुभकामनाएं, आशीर्वाद, प्यार बहुत तरह का भेजा। आज कुछ 3 बातें आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, और आपके माध्यम से जो व्यूअर आज मुझे देख रहे हैं उनको भी सबको बहुत प्रणाम और बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार दिया है मुझे। एक तो सबसे पहले आज मैं एक भूमि ट्रस्ट में गया, मंडी, नई मंडी के पास, अनाज मंडी के पास, तो मन भर आया वो देख करके। वहाँ 60 ऐसे लोग रह रहे हैं जो हर तरह से लाचार, बेचार लोग हैं। वहाँ के प्रबंधकों ने बताया कि और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको
वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, और ज़िले में तो बहुत ही लोग होंगे। तो वो एनजीओ जो काम करता है, मैं समझता हूँ वो हमें हिसार के लोगों को उसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। और उस जगह के जो धर्मशाला जिसमें वो रह रहे हैं, वो ट्रस्ट की धर्मशाला है। मुझे पता लगा कि उनमें से एक ट्रस्टी उनसे भाड़ा लेता है, सुरेश जी बंसल। उनसे भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भाड़ा वगैरह ना लें, कम से कम आके देखें कि कैसा काम कौन लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने, मैं तो आज उनका आशीर्वाद पाके मैं समझता हूँ कि मेरा जन्मदिन सफल हुआ। उनकी एक ही रिक्वेस्ट थी कि उनको एक कोई वाहन चाहिए उन लोगों को अस्पताल लाने के लिए, ले जाने के लिए। कहीं पे ऐसे लोग उनको मिल जाते हैं। कोई कह रहे थे, एक आदमी तो उनको 2 साल पहले एक कूड़ादान में पड़ा हुआ मिला। तो खैर वो हम अपनी तरफ से, अपने सुभाष चंद्रा ट्रस्ट की तरफ से उनको एक एम्बुलेंस जल्दी भेजेंगे। एक तो आज ये बात हुई। दूसरी बात, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि हरियाणा को और नॉर्थ इंडिया को मैं एक सौगात अपनी तरफ से जन्मदिन की देना चाहता हूँ। अग्रोहा में एक एंटरप्रेन्योरियल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट का निर्माण हम अपने परिवार की तरफ से करेंगे। एकमात्र इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में चलती है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उससे भी हमने सहयोग लिया है। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के स्तर पे विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब जगह से जो प्रतिभाशाली युवक युवतियां हैं 10वीं क्लास के ही पास हैं। केवल हमारी शर्त रहेगी कि उनके 90-95% मार्क हों 10वीं क्लास में, तो हम उनको एक टेक्नोलॉजी के स्तर में, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे और कई चीज़ें हों, आज आईटी की टेक्नोलॉजी में हम उनको माहिर करेंगे और उनको 100% लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे। तो और ये इंस्टीट्यूट 10 साल लगे, 5 साल लगे, 15 साल लगे, एक बड़ा लैंडमार्क इंस्टीट्यूट बने, ऐसी मेरा सपना है। तीसरी चीज़, अग्रवा विकास ट्रस्ट में एक, क्योंकि आप लोगों ने तो मेरा बहुत साथ दिया है, सभी हिसार के ज़िले के मीडिया ने, वहाँ पे जो 3 साल 4 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खुदाइयाँ की, उससे जो पता लगा, उसमें ये जगह केवल अग्रवाल समाज की नहीं बल्कि एक वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा कॉमर्स सेंटर होता था। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस प्रकार के बहुत से सुदूर राज्यों में हम लोगों के पास ऐसी सूचनाएं आ रही है कि एक छोटा जो दुकानदार, व्यापारी कहिए, छोटा काम करने वाला, वो 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का कर्जा नहीं दे पाता है, जिससे भी कर्जा लिया होता है। उसकी वजह से वो आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। तो इसलिए एक हमने मन में ये फैसला किया है आज, और आज आपके सामने बता रहा हूँ कि हम 100 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड आरंभ कर रहे हैं अग्रवा विकास ट्रस्ट के अंदर। उसमें सबसे पहला मैं अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपया दूंगा, और
जैसे ये छोटे व्यापारी चाहे किसी भी समाज के हों, हमें उससे कुछ ये नहीं है। कोई भी व्यक्ति आत्मदाह ना करे, अपना ये ना करे कर्जा की वजह से और छोटे छोटे कर्जे की वजह से। फिर मान लीजिए किसी को लाख रुपए का कर्जा है तो हम उसको यही कहेंगे भाई लाख रुपए ले लो, कोई ब्याज नहीं लेंगे, तुम 10 महीने छोड़ करके अगले 100 महीने में 1000 रुपये महीने के हिसाब से वापस लौटा सको, ताकि औरों के काम आए। और यहाँ भी मेरी एक स्वप्न है कि समाज साथ देगा तो इसको कम से कम 1000 करोड़ रुपए का हम ये कॉर्पस खड़ा करेंगे, ताकि एक निम्न मध्यम वर्ग के जो वैश्य समाज के लोग हैं और हैं उनकी सहायता की जा सके। चौथा एक विषय आज ही मुझे यहाँ पता लगा कि एक समाज के एक व्यक्ति ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 125 करोड़ रुपए लगा करके एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की प्रस्तावना की थी, और उस प्रस्तावना का सबने स्वागत किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, ये कह कर के कि हमें उनके पास 50% पैसा देने के लिए नहीं है। तो जो प्रस्तावक, जो दानदाता था, उसने ये भी कह दिया कि चलो मैं 100% खर्चा मैं कर दूंगा। फिर भी हरियाणा सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को प्रार्थना करता हूं अभी तो कि इस प्रकार की चीज़ समाज यदि करता है तो उसको उन्हें खुश होना चाहिए, उनको उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी मंजूरी देनी चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट लेटर ये हफ्ते मुख्यमंत्री को और सभी को भेजूंगा, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने नहीं किया तो मैं भारत सरकार के पास जाऊंगा, और यदि फिर भी नहीं किया तो फिर ये समाज इस सरकार के विरोध में काम करेगा। ये तीनों स्टेप बता रहा हूँ आपके सामने। मैं आज तक मैंने कभी ऐसी बात की नहीं, लेकिन आज मैं कहने पर मुझे दुख हुआ कि जब समाज का कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना रहा है, अपना पैसा लगा के बना रहा है, तो आपकी इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप उसका हॉस्पिटल को चलाने का खर्चा साल का नहीं दे सकें। अगर हरियाणा सरकार इतनी ही बैंकरप्ट है तो मैं उनको कहता हूँ, मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से सीधा कह रहा हूँ कि मनोहर लाल जी, ये समाज जो है ये आपको खर्चा दे देगा, आप उसके माध्यम से फिर कर लेना। ये बड़े शर्म की बात है कि आपने इस बात को नामंजूर किया। इन विषयों के साथ ही आप सब यहाँ आए और मुझे सद्भावना प्रेषित की, उसके लिए आभार, धन्यवाद। सर, आपने मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, सर अग्रोहा की है। मेडिकल कॉलेज से मुतल्लिक एक मसला भी चल रहा है हरियाणा में बोर्ड पॉलिसी को लेके, और तमाम जो MBBS के छात्र हैं वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार अडामेंट है 36 लाख रुपए का उन पर ये कहा गया कि वो अगर बोर्ड पॉलिसी के तहत में इस तरह से काम नहीं करते तो 36 लाख रुपए हर उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जो गरीब तबके से भी आता है। ये विषय मुझे पता नहीं है भाई, देखो पता नहीं हो उस विषय के ऊपर अधूरे ज्ञान के आधार पर कोई भी चीज कहना ठीक नहीं। सर, आपने मैं पता करूंगा, आपने जो बताया है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सर, राजनीति में आपकी अच्छी खासी दिलचस्पी रहती है, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, क्या लगता है सर हरियाणा में जो गठबंधन है बीजेपी जेजेपी का टिक पाएगा या कुछ निकट भविष्य में कुछ अलगाव? जब मैं राजनीति में आऊंगा तो बताऊंगा आपको, अभी तो मैं नहीं कहूँगा। सर, अभी पंचायती चुनाव भी हुए हैं जिसमें बीजेपी को 5% वोट मिले हैं, आपको 3%। और हाँ, मुझे पता लगा कि बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस पंचायत चुनाव में ठीक नहीं रहा, तो आई एम श्योर ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी उसका अपना मंथन करेगी, उस पर विचार करेगी कि क्यों देश के खासकर गाँव ने उनको रिजेक्ट किया है। होप कि वो उसका संज्ञान लेंगे
और अच्छी पहले वार्निंग है। ये देखिए क्या होता है कि जब शरीर में कोई व्याधि आती है, बीमारी आती है, तो पहले कुदरत ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पहले थोड़ी बहुत जुकाम होगा, कभी बुखार होगी और होगा, उसके बाद फिर बड़ी बीमारी आती है। तो ये अर्ली साइन है, उसको समझ के अपने आप को, अपनी बीमारी को ठीक कर लेना चाहिए।